हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपका रिवाइज्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया था 2025 वाला, जिसमें आपकी 67 पोस्टें थीं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके 11 जुलाई से होने थे। तो फाइनली आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही इसके पहले आपका जो 120 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था 2024 में, जो आपके अप्रैल तक फॉर्म फिल किए गए थे, तो उसको तो एमपीपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। तो अब जिस भी अभ्यर्थी ने उसका फॉर्म फिल किया था तो उसकी फीस रिफंड होने की यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो 12 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। तो आप जी जिसने अप्लाई नहीं किया रिफंड के लिए तो आप फीस को रिफंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है तो इसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने फीस को रिफंड कर लीजिए। और एक बात और, जिसने पुराना फॉर्म फिल किया है तो वो तो आपका कैंसिल हो चुका है। अब जो भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है तो सभी के लिए आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट माना जाएगा। पुराना वाला फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन और रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन आई है तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या ना हो और आपके सभी डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपके जानकारी के लिए ही बनाया जा रहा है, तो आपको किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पर नहीं करना है और ना ही आपको किसी प्रकार कोई रिस्क लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो इसकी अपडेट देख लेंगे। अंतिम तिथि आपकी 10 अगस्त 2025 रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म आपकी 11 तारीख से आपके प्रारंभ हो चुके हैं। अब इसकी जो मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आई होप सभी ने देख ली होगी। और एक बात, आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन इसके जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाती थी। तो ये सभी तो ठीक है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप बाकी सभी तो आपकी क्वालिफिकेशन सेम है। वही आपका किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी में, डेयरी में या जैव प्रौद्योगिकी में या तेल प्रौद्योगिकी में या कृषि विज्ञान में या पशु चिकित्सा विज्ञान में या जैव रसायन विज्ञान में या फिर सूक्ष्म विज्ञान में या फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जिसमें आपकी बीएससी आ जाती है, या फिर मेडिसिन में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट आप यूजी किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या पीएचडी किए हैं, तीनों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ पर बात करते हैं और जो खाद्य तकनीक के अध्ययन के विषय हैं इनमें से आपके पास कोई भी यहाँ पर आप इन विषय के साथ आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी खाद्य इंजीनियर के सब्जेक्ट हैं तो बेझिझक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके हैं कृषि इंजीनियरिंग की, सॉरी कृषि विज्ञान की, जिसमें आप कृषि से किए हैं, कृषि इंजीनियरिंग जैसे आपका एग्रीकल्चर बीटेक हुआ, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्निक आपकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक और खाद्य पोषण आहार विद्या और हॉर्टिकल्चर, और यहाँ पर 2 बार लग गया है हॉर्टिकल्चर, तो इसमें आप यहाँ पर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर 2 और योग्यता और जोड़ी गई, वो कौन कौन सी हैं तो इन योग्यता के कारण ही आपका नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था। तो वो कौन सी हैं? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा एंड सर्जरी, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सुबह रगबा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये तो अप्लाई कर सकते, ये भी अप्लाई कर सकते, ये भी अप्लाई कर सकते। लेकिन एक बात और नोट करके देखिए, आवश्यक टिप, स्नातक में हर्ता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त हेतु आवेदन कर सकता है। सिंपल सा मतलब है, यदि आप बीएससी किए हैं या तो आप सीबीजेड यानी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी हो या पीसीएम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और आपका ये अन्य जो है, कहने का मतलब आपका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आपका लगातार 3 साल तक एक आपका केमिस्ट्री विषय लगातार रहा है, एक अपने अलग से ही सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे आपकी इंजीनियरिंग हुआ और कोई अन्य क्वालिफिकेशन जिसमें आपका सिर्फ एक सेमेस्टर में आपका रहा है केमिस्ट्री और बाकी आपकी अलग अलग बदलती जाती हैं, तो वो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई यहाँ से नहीं कर सकते, आपको समय खराब यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो जिस सिंपल मतलब ये है कि जिसकी केमिस्ट्री एक विषय के रूप में, एक सिंपल अलग विषय के रूप में आपका पेपर होता था, आपका रिजल्ट आया था और मार्कशीट में आपका अलग से 3 साल तक या 4 साल जो भी आपका लगातार एक केमिस्ट्री लिखा है, आपका कॉम्बिनेशन बीएससी या कुछ भी आपका अलग हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री आपका लगातार यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसकी अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पर हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए और इस प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस आपका
लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी सेम रहने वाला है। तो आपको परेशान नहीं होना, एक एक जानकारी पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और क्वालिफिकेशन आपकी जानकारी यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपको फॉर्म में और क्लियर कर देंगे तो आपको सभी समस्या यहाँ पर आपको सॉल्व हो जाएंगी। तो सिंपल आपको MPPSC MP ऑनलाइन इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है, इस प्रकार से MPPSC MP ऑनलाइन, और आपको जो पहली लिंक आपको दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका थोड़ा सा पेज पर वेट करना है आपको, तो डायरेक्ट आप इसके ऑनलाइन फॉर्म वाले पेज पर आ जाएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर लिंक दिख रही है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक करके एक एक जानकारी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो एक्शन के ऊपर जो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज दिखेगा, आपको जो घोषणा दिख रहा है टर्म कंडीशन दिख रहा है इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा है इस वाला, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको इस पर एक बार पहले क्लिक करना ही होगा। अब यदि आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको गलती अब नहीं करनी है। तो यहाँ पर रिवाइज वाला जो फॉर्म है आपका ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक आपका इतना इतना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। अब आप स्नातक लेवल से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर टिक कीजिए। आपके सिलेक्ट सब्जेक्ट उपाधि, तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है। आपको जो भी सब्जेक्ट थे आपके नोटिफिकेशन में बताया तो वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे आपको केमिस्ट्री हुआ, डेयरी हुआ, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ऑल एंड आपकी वेटनरी मेडिसिन। अब ध्यान से देखिए आपका ये तो रहा UG का। इसी टाइप से आप यदि PG पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेम सब्जेक्ट आपके यहाँ पर PG की भी आएगी, और इसी तरह से यदि PhD पर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी PhD की भी यहाँ पर आएंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप स्नातक से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर टिक कीजिए सब्जेक्ट। अब जो आपकी मेडिसिन वाले अलग से सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर मेडिसिन पर आप टिक कीजिए। अब यहाँ पर आएंगे जब नीचे की ओर, अब यहाँ पर आपको थोड़ा पहले फॉर्म आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में आएंगे सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिसिन आपको दिख रहा है। इनमें सब क्या किए हैं तो जो भी यहाँ पर आप है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और हालांकि अभी लिंक आपकी ओपन हुई है तो थोड़ा सा लिंक में यदि प्रॉब्लम होगी तो आपको कुछ देर बाद आपका ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली। इसी तरह से आप यदि मेडिसिन के अलावा आप जैसे आपकी मेडिसिन है, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी है, और आपकी जैसे केमिस्ट्री है तो इस प्रकार से आप केमिस्ट्री पर सेलेक्ट कीजिए। और यदि आप PG भी आप MSc केमिस्ट्री से किए तो फिर आपको PG सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये पूरी इस प्रकार से प्रोसेस रहने वाली है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको पहले हम एक जानकारी और क्लियर कर दें। आपके फर्स्ट नाम लास्ट नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है और आपके मोबाइल नंबर में, तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से फिल करना है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी फर्स्ट नाम फिल करना है। आपकी जो भी 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर ही फिल करना है। ध्यान दीजिए 10वीं की अंक सूची के आधार पर ही फिल करना है, क्योंकि आपके बाद में वेरिफिकेशन आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर मैच किया जाएगा। और सभी जानकारी आपको कैपिटल यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका इस टाइप से आपका फर्स्ट नाम फिल करना है। यदि अभ्यर्थी का मध्य नाम है तो मध्य नाम फिल कीजिए, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कुमार, इस टाइप से यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर आपका दिन मध्य नाम नहीं, मिडिल नेम नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी सरनेम यानी लास्ट नेम फिल करना है। यदि सरनेम भी नहीं लिखा है मार्कशीट में तो सिंपल आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। इसके बाद अपना जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो है इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी जन्म तिथि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइप से आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो इस टाइप से आपको फिल करना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद अपना पिता का नाम, फादर्स नेम, तो जो भी आपका पिताजी का नाम की स्पेलिंग है 10th की मार्कशीट में वैसा फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम है मदर्स नेम फिल करना है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं या नहीं, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर UR यानी अनरिजर्व से ही अप्लाई कर पाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है। फिर आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, UR से हैं या SC से हैं। जैसे आप SC से हैं तो SC सेलेक्ट कीजिए। आपकी अपनी जो भी जाति है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जो कास्ट है कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसी तरह से आपको यदि ST से आती है तो इसी प्रकार से आपको ST की भी कास्ट आपको फिल करनी होगी। और यदि आप OBC से आती है तो फिर आपको यहाँ पर, यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो फिर आपको यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम फिल करना है। और यदि आप क्रीमी लेयर में आते तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं UR से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, इसलिए आपको यदि नॉन क्रीमी लेयर में है तो इस प्रकार से टिक करना है। और सेम आपका इसी तरह से आपका EWS का रहने वाला है। तो आपकी कास्ट का नाम फिल कीजिए यहाँ पर। इसके बाद नीचे को चले आइए, क्या अभ्यर्थी विवाहित, आप मैरिड हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप यस करते हैं तो अपनी पत्नी का नाम, यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको देनी है इस टाइप से, यहाँ पर बाकी यहाँ पर सब कुछ रहेगा। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपको फिर यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से तब कोई ऑप्शन एक क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र जो आपका इशू हुआ है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है, तो किसके द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है। जैसे आपका SDO,
तो इस प्रकार से आप SDO लिख सकते हैं, या आपका SDM जो भी इस प्रकार से आपका SDM इस प्रकार से आप लिख दीजिए जो भी आपका है, या आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जो भी आपका है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, तो किस जिले से आपका ये इशू हुआ है तो उस जिले का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। ये फॉर्म सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से ही चेक करके ही फिल करना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए, दिव्यांगता इन डिसेबिलिटी का प्रकार, तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि हैं तो यस करना है आपको। यदि आप जैसे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, तो किया गया है तो आपको यहाँ पर यस करना है। फिर आपको दिव्यांगता का प्रकार देना है, आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर है तो आपकी लिस्ट मिल जाएगी, और यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, नीचे को चले जाइए अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी सेवा से पृथक करने के लिए कभी दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में यदि आपको कभी डिबेयर किया गया है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि है तो यस करना है। और ध्यान दीजिए, आपके जो मध्य प्रदेश के बाहर के अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए आपको नो कर देना है, आपको रोजगार पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का जो आदेश है वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आप नो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, अभी आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए और यस कर दीजिए यहाँ पर, और रोजगार पंजीयन को अभी फिल कर दीजिए ताकि आपको बाद में किसी प्रकार कोई भी समस्या आपको ना रहे। तो यदि आप जैसे यस करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर आपका जिले का नाम, तो किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया उस जिले का नाम सेलेक्ट करना है। रोजगार पंजीयन क्रमांक आपको फिल करना है। ध्यान दीजिए, यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की अलग से डेट आपको नहीं होती है, जो आपने स्टार्ट में पंजीयन किया था वो आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक फिल करना है। और यहाँ पर आपको पंजीयन की दिनांक, आपने किस डेट को रोजगार पंजीयन किया था स्टार्ट में वही फिल करना है, रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करना। आप कार्ड में देखिए यहाँ पर, तो पंजीयन की दिनांक ही आपको यहाँ पर लिखी मिलेगी, तो वही आपको फिल करना है। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सैनिक का विवरण, यानी एक्स सर्विसमैन की आपको जानकारी फिल करनी है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप नहीं हैं तो कुछ सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना, यानी जो इंटर कास्ट मैरिज है, इसके तहत आप पुरस्कृत हैं, तो यदि आप अनमेरिड ऊपर ही सिलेक्ट कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो इस प्रकार भी नो पर क्लिक करना है। अब ध्यान से समझिए, ये आ जाती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको हाई स्कूल की 10th की जानकारी फिल करनी है और सही आपको फिल करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या चाहें तो आप 10th भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रणाली, आपके ग्रेड था या CGPA था या आपका डिवीजन था, जो भी था इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। विषय, तो आप चाहें तो सभी 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के नाम लिखने के साथ आपको कॉमा नहीं लगाना कैसे, या चाहें तो आप सिंपल यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस टाइप से फिल कर सकते हैं। इसके बाद पूर्णांक, आपका पूर्णांक कितना था, जो भी आपका पूर्णांक था इस टाइप से फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुई इस टाइप से अपने प्राप्तांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। डिवीजन, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है, आप अदर स्टेट के बोर्ड के हैं तो अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। CBSE वाले हैं तो CBSE जो भी आपका है, और MP बोर्ड वाले हैं तो MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कर दीजिए। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, आपने 10th किस वर्ष पास किया वो, और आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। सेम इसी तरह की सबको 12th की जानकारी देनी है, तो आप चाहें तो इंटरमीडिएट फिल कर सकते हैं, या चाहें तो आप हायर सेकेंडरी इस टाइप से भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपका ग्रेड या CGP सिस्टम था या डिवीजन जो भी सिलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट, अब आपका जो भी विषय रहे वो सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 5 सब्जेक्ट के नाम फिल कीजिए। जैसे आपका हिंदी था तो हिंदी, आपको इसके बाद यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना। आपको हम दिखा दिए थोड़ा सा जूम करके, इस टाइप से आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ आपको एक बार स्पेस देना है। यदि कॉमा लगा दिए तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट था इस टाइप से, इंग्लिश फिर आपको स्पेस देना, फिजिक्स फिर आपको स्पेस देना, केमिस्ट्री फिर आपकी बायोलॉजी या आपकी मैथमेटिक्स जो भी था
इस टाइप से फिल करना है। आपके पूर्णांक कितने थे, तो जो भी आपके पूर्णांक थे, इस सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इस टाइप से आपको फिल करना है। पूर्णांक कितने थे, आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से जो भी आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए वो आपके परसेंटेज आ जाएंगी। यहाँ पर डिवीजन फर्स्ट या सेकंड जो भी था वो फिल कीजिए। बोर्ड का नाम वही आपका MP बोर्ड भोपाल, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, इस टाइप से फिल करना है। अब नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी। अब ग्रेजुएशन में आप क्या की है, आपने ऊपर क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पर दिखा देते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने स्नातक सेलेक्ट किया तो आपके कौन से विषय है, जैसे आपका केमिस्ट्री, तो इस टाइप से आपके आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप BSc की हैं, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पर जैसे मान लीजिए BSc की हैं तो BSc आपका ग्रेड सिस्टम था या CGP सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, जो भी था इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक केमिस्ट्री आ गया है। अब मान लीजिए यदि आप इसकी तरह से आप कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरह से आपके केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको माइक्रोबायोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, जो भी आपका है इस टाइप से सेलेक्ट कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ऑप्शन आ चुका है, आप देखिए थोड़ा सा, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिकल एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ रेगवा मेडिकल सर्जरी, इस टाइप से आपका आ गया है। थोड़ा सा लोड होने में समस्या थी स्टार्ट में। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी जो भी आपकी थी MBBS जो भी, लेकिन एग्रीकल्चर वाली यदि आप सेलेक्ट करते तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको दिखेगा, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्रीकल्चर, इनमें से आप क्या की हैं, तो एग्रीकल्चर की ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो होंगे, और जो आपके सिंपल सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर अलग से शो होंगे। और मान लीजिए यदि आप PG लेवल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर PG सेलेक्ट करना है। सेम आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट थे इस टाइप से आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी जानकारी देनी होगी सेम, और फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देनी होगी। अगर यदि आप PhD लेवल से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर PhD सेलेक्ट कीजिए, आपके सब्जेक्ट को जो भी आपका सब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पर 10th 12th की तो जानकारी देनी है, प्लस स्नातक की ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, और PG की जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर लोड हो जाएगा तो आपको PhD की जानकारी भी आपको मांगी जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर पेज लोड नहीं हुआ है, नेटवर्क स्लो के कारण आपके यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर देना है। तो आप सिंपल यहाँ पर UG सेलेक्ट कर देते हैं, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर देते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। स्नातक आ जाएगा, आपकी जो भी ग्रेजुएशन आप की हैं इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री। पूर्णांक, अब यदि आप डिवीजन सेलेक्ट करते हैं तो पूर्णांक, यदि आप ग्रेड या CGP है तो फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप अपने परसेंटेज को यहाँ पर कैलकुलेट करके इस प्रकार से फिल कर दीजिए, और आपकी डिवीजन फिल कर दीजिए, और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। जो भी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो इस प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। किस साल आपने ग्रेजुएशन पास की है वो फिल कीजिए, और अपना रोल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। ये सभी आपको इस प्रकार से फिल करना है। आई होप ये जानकारी आपको समझ पाए होंगे अभी तक आप। इसके बाद यहाँ पर आपको जो टिक कर देना है, आपका जो CGPA या ग्रेड के संबंध में जो आपके विश्वविद्यालय निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार रहेगा। यदि कोई विसंगति रहती है तो फिर इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, तो इसको आपको टिक करना है। इसके बाद अपना एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, इतनी सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 4 नियरेस्ट आपके जो भी एग्जाम सिटी इनको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से अपने एग्जाम सिटी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक ही एग्जाम सेंटर आपको दोबारा से सिलेक्ट यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, किसके लिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें आपका SC हुआ, ST हुआ और OBC, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग, यदि लेना चाहते तो यस कीजिए, और नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक करना है। अब इसके बाद बैंक विवरण की जानकारी, तो बैंक की डिटेल तो आप सभी को फिल करना ही है। आप सभी देख चुके हो कि इसके पहले भी आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म फिल किया था, तो वो तो आपका कैंसिल हो चुका था, तो उसके लिए आपको बैंक की जानकारी मांगी, तो इसलिए आपको बैंक की जानकारी अब आपको सही तरीके से फिल करना है। तो बैंक का नाम, अब जो भी आपका बैंक का नाम इस टाइप से आप यहाँ पर फिल कीजिए, जो भी आपका बैंक का नाम है इस टाइप से आप फिल कीजिए। IFSC कोड, तो बैंक की जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज को निकाल के रख लीजिए, वहाँ पर आपको IFSC कोड लिखा होगा तो उसको यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर खाता शाखा का नाम, तो ब्रांच का नाम आपका पासबुक पर लिखा होगा तो वो फिल कीजिए। शाखा कोड, ब्रांच कोड, तो वही आपका पासबुक पर लिखा होगा तो वो फिल कीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, अकाउंट में आपको ही जानकारी फिल करनी, कहने का मतलब है जिसका फॉर्म फिल हो रहा है उसी की जानकारी फिल करनी है, किसी और फैमिली या किसी और मेम्बर के यहाँ पर आप अकाउंट नंबर नहीं दे पाएंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद खाता धारक का नाम, यानी आपका नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ से फिल कर देना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बैंक की पासबुक है, पासबुक की फ्रंट पेज को स्कैन करके या मोबाइल से आप फोटो को खींचिए अच्छी तरीके से क्रॉप करके, और 200 KB तक आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है तो आगे आपको हम बताने वाले प्रोसेस, थोड़ा सा वीडियो को आप देखते जाइए पहले। इसके बाद अपना एड्रेस, तो वर्तमान पता, तो वर्तमान पता जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मध्य प्रदेश की हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए। जिले का नाम, तो जो भी आपका जिला है इस टाइप से अपने जिले का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर पता, तो पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है, कॉलोनी आपके गली जो भी कुछ है आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है।
यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो फिल कीजिए। यहाँ पर लैंडमार्क कोई आपका स्थायी पहचान चिन्ह है तो वो फिल कीजिए। और ये तो रहा आपका वर्तमान पता, यानी वर्तमान में आप जहाँ रह रहे वो। और आपका स्थायी पता जिसमें आपकी वर्तमान जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो। तो यदि आपके ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम है तो उसका टिक कीजिए, तो अलग अलग सेम आपको फिल हो जाएंगे। और यदि आप वर्तमान में कहीं रह रहे हैं और आपका स्थायी पता अलग है तो फिर इसको अलग अलग यहाँ से आप फिल कीजिए। इसके बाद अपनी फ़ोटो, ध्यान दीजिए फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ की अपलोड करनी है, फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए आपको हम दिखा देते पहले कैसे अपलोड करना है, आपको एक डेमो के लिए हम आपको दिखा देते हैं। तो इस टाइप से आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB। इसी तरह से आपकी फोटो, तो यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करेंगे तो इसी तरह से आपको फोटो भी दिख जाएगी। और दिखने के बाद आपको जो यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है इन पर आपको टिक करना। अब आपको रिसाइज कैसे करना है, रिसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, यहाँ पर कृपया आपको फोटो दोबारा अपलोड करें, इस टाइप से एरर आ रहा है। तो इसको कैसे रिसाइज करना है इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपने दे दी, उसको भी देख लीजिए। तो अपनी फोटो सिग्नेचर पासवर्ड को यहाँ पर रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। और आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी उसको फिल कीजिए। और ध्यान दीजिए आप इसको गलत फिल मत कीजिए, आपको कुछ भी अपडेट आएगी तो इसी तरह से आपको मोबाइल और ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी आएगी, तो इसको आपको सही सही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको टिक कर देना है, इसको टिक करना है तो आपके यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी आपको आ जाएगी। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से मैसेज दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम लिखा रहेगा, माता का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी और आपका जेंडर लिखा रहेगा। और आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं नहीं, ये लिखा आपको ये भी लिखा रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर आपको हम क्लियर कर देते हैं, आपके फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और मिडिल नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको इसको किसी भी हालत में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फॉर्म को सही सही चेक करना है। और यदि कहीं और से आप फॉर्म फिल करा रहे हैं तो भी आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक यहाँ पर आपको दिख रही है तो कैंसिल वाले ऑप्शन पर जाकर कैंसिल करना, उसको दोबारा से चेक करके सुधार लेना है। और उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप ऊपर की ओर आइए स्क्रॉल करते हुए फॉर्म को, तो एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नीचे को चले जाइए। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हम यहाँ पर जैसे ओबीसी से फिल करके दिखा रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो यहाँ पर आपकी जो भी फीस आपको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यदि आप अनरिजर्व से या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 500 + 40 स्टार से 540 रुपये आपको दिख रहा होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फीस दिखेगी। तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, तो उस पर जाकर अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। जैसे आप फीस की पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, अच्छी तरीके से चेक कर लेना है एक एक जानकारी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म की PDF को सेव करके रख लेना है। अब मान लीजिए आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो अपने एप्लीकेशन नंबर आई होप नोट कर लिया होगा, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है डुप्लीकेट रिसिप्ट या आपकी एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस, ये आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यदि आपने पेमेंट नहीं कर पाए और अपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे आप। तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया उसको यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपको दिखा दी थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको अपनी पेमेंट कर देना। आपको फ़ोन पे, जीपे अलग अलग माध्यम दिखेंगे तो उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और आपने पेमेंट कर दिया, आप दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म सही सब कुछ आपका फिल है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करना है। तो आपको जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है डुप्लीकेट रिसिप्ट पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करना है और इसका आपको फॉर्म का रीप्रिंट ले लेना है। अब मान लीजिए यदि आपने फॉर्म फीस पेमेंट कर दिया और सबमिट कर दिया है और आप उसका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड करना है, तो चलिए वो और दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अभी थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए क्योंकि अभी अभी लिंक ओपन हुई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले हम। तो यदि आपको यहाँ पर दिखेगा तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पर आपको दिखेगा। एक आपको 2024 वाला रहेगा तो वो तो आपका पुराना है, 2025 दिखेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये आप देख लीजिए बाद में। इसके बाद यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करना है। आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मध्य प्रदेश के निवासी तो यस, आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से एप्लीकेशन नंबर फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके अपने फॉर्म का रीप्रिंट ले लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।